चलिए अब सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी क्लास 6 मैथ्स के पेज नंबर 16 पर। नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5 इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। आपको फिगर 2.5 में एक शेप दिख रही है इस तरह की और बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अब आप सोचोगे एंगल क्या है, तो एंगल अगर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं तो चलो एंगल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में तो जानेंगे ही। अब हम बस इतना समझ लेते हैं पहले कि एंगल होता क्या है ब्रीफ में। तो जब दो रेज होती हैं, यहाँ पे एक रे देख रहे हैं ना, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। यहाँ पे भी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, तो दो रेज हैं। दो रेज को हमने एक साथ कंबाइन कर लिया है और ये जो कॉर्नर है ना, इसके कॉर्नर के आसपास कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस इस एक रे ने इस रे से यहाँ तक आने में कवर की है, तो इसको एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे हमें जितनी भी रेज दिख रही हैं सारी रेज बतानी है। तो टी और ए, ये हो जाएगी टी ए रे, यहाँ पे टी एन रे बन जाएगी और टी बी भी रे एक बन जाएगी। टी एन क्यों बनेगी मैम, टी एन तक तो लाइन सेगमेंट बनेगी, ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए टी बी एक रे है, लेकिन टी बी जो रे है उसके बीच में भी एक पॉइंट आ रहा है एन। जब एक रे के बीच में पॉइंट आता है तो हम उसे भी एक रे कंसीडर करते हैं। तो टी एन भी एक रे है, टी बी भी एक रे है, तो टी ए टी एन और टी बी आर द रेज। ठीक है, अब हमें बताना है क्या टी हर एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बिल्कुल। टी ए में भी देखिए सबसे पहले टी से हमने शुरुआत की, टी एन में भी सबसे पहले टी आया और टी बी में भी टी बी वाली रे में भी टी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो टी हर रे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। So देखिए the rays are TA, TN and TB and yes T is the starting point for each of these rays. T हर एक रे के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रॉक्सीमेटली टू इल्यूस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक रफ फिगर बनाना है और उसमें लेबल्स लिखने हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इन सबको इल्यूस्ट्रेट करते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हुए आपको कुछ डायग्राम्स बनाने हैं, रफ डायग्राम्स बनाने हैं और उनके लेबल के साथ, मतलब उनको लेबल भी करना है। जैसे यहाँ पे ओ क्यू लिखा है, पी क्यू लिखा है, तो इन पॉइंट्स को आपको लेबल भी करना है। अब ए क्या है, ओ पी लाइन ओ पी एंड ओ क्यू लाइन मीट एट ओ, मतलब हमें ऐसा एक फिगर बनाना है जिसमें ओ पी और ओ क्यू ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो अगर आप ये बात नोटिस करोगे तो ओ पी और ओ क्यू में दोनों पॉइंट्स ओ और ओ, यहाँ पे दोनों ही लाइंस में ओ मतलब कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ओ ज़रूर वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स नहीं सॉरी, ओ बीच का पॉइंट होगा ज़रूर, है ना, सेंटर का पॉइंट होगा, तभी ओ पी भी एक लाइन सेगमेंट है, ओ क्यू भी लाइन सेगमेंट है। तो आपको इसके लिए एक फिगर बनाना है। अब देखते हैं आप इसके लिए फिगर कैसा बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप एक लाइन बना दीजिए, लाइन का डायग्राम, और बीच में 3-3 पॉइंट्स बना दीजिए। अब हमें कैसे पता चला कि ये लाइन है, क्योंकि ऊपर लाइन वाला हमारे पास सिंबल था, है ना। तो यहाँ पे बीच में अगर पॉइंट ओ होगा, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, पी को यहाँ पे भी कर सकते हो, क्यू को भी यहाँ पे कर सकते हो, पर ओ बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, ओ बीच में ही रहना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट फुलफिल होगी। बाकी पी क्यू की आप डायरेक्शंस बदल सकते हैं। तो ओ पी लाइन सेगमेंट बन गई, ओ क्यू भी लाइन सेगमेंट बन गई, सॉरी मतलब ओ पी एक लाइन है, ओ क्यू भी एक लाइन है। ठीक है, और ये जो ओ पी है और ओ क्यू है ये दोनों ओ पॉइंट पर आ रही हैं, ओ पी और ओ क्यू, है ना, बीच में ओ पॉइंट आ रहा है। Hence we can see that OP and OQ meet at point O, और इसी से हम देख पा रहे हैं कि OP और OQ लाइन पॉइंट O पर मिल पा रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बी वाला कौन सा है, XY रे एंड PQ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। अब आपको एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें रे भी है और लाइन भी है। ठीक है, तो XY एक रे है और PQ लाइन है, तो XY रे PQ और PQ लाइन पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब पॉइंट M पर मिल रही हैं। तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं, कुछ इस तरह से आप कुछ फिगर बना सकते हैं। ठीक है, बीच में पॉइंट M होगा, यहाँ पे P, यहाँ Y, यहाँ Q और यहाँ पे X। ठीक है, X P Y और Q और बीच में पॉइंट M। ठीक है, बीच में पॉइंट M क्यों रख रहे हो,
बीच में पॉइंट एम होना चाहिए। इन सब की, इन चारों की तो चाहे आप कितनी भी डायरेक्शंस बदलते क्यों ना रहो, नहीं ऐसी बात हाँ आप बदल सकते हैं, लेकिन जैसे पी क्यू है या एक्स वाई है तो वो एक ही सीक्वेंस में रहना चाहिए। एक्स ऐसा नहीं है कि एक्स इधर है वाई इधर है, नहीं, ठीक है। पी क्यू एक्स वाई इस तरह से होना चाहिए। तो बीच में पॉइंट एम होना चाहिए। क्योंकि हमें क्लियरली मेंशन्ड है स्टेटमेंट में कि पी क्यू रे हो चाहे एक्स वाई रे हो या पी क्यू लाइन हो, इन सबको पॉइंट एम के बीच में से, मतलब इनके रास्ते में बीच में पॉइंट एम आना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए पॉइंट एम का, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि एक्स वाई रे यहाँ से ऐसे जा रही है तो बीच में पॉइंट एम आ रहा है। पी क्यू रे में जैसे ही पी स्टार्टिंग पॉइंट था ऐसे हम जा रहे थे तो बीच में पॉइंट एम आ गया और फिर हम जा रहे हैं ऐसे क्यू पॉइंट की तरफ, है ना। तो बीच में एम आ रहा है हर एक लाइन में। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। हियर वी कैन सी दैट द रेज एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो अब हमारे पास है लाइन सेगमेंट स्टेटमेंट सी। लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नो पॉइंट डी। लाइन एल एक ऐसी लाइन है जिसमें पॉइंट ई भी है पॉइंट एफ भी है लेकिन पॉइंट डी नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, बहुत इजी सी बात है। आप एक लाइन बना दीजिए, उसमें पॉइंट ई और एफ बना दीजिए, पॉइंट डी होगा ही नहीं, पॉइंट डी आप लाइन के बाहर बना दीजिए। तो इससे क्या होगा कि लाइन में पॉइंट ई और एफ है लेकिन डी नहीं है। तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं, ऊपर एल लिख सकते हैं। अब लाइन एल क्यों बोला, हमने देखा था ना कि लाइन को हम एल या फिर एम के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट ई पॉइंट एफ और ये पॉइंट डी लाइन से बाहर, ठीक है। तो ई और एफ तो लाइन पे है लेकिन डी नहीं है, इसका मतलब डी इस लाइन का हिस्सा नहीं है और यही हमें स्टेटमेंट में बताना था। तो हेंस लाइन एल डजंट कंटेन पॉइंट डी। लाइन एल में पॉइंट डी कंटेन नहीं है, मतलब पॉइंट डी नहीं है लाइन एल में। अब देखते हैं लास्ट सेगमेंट, लास्ट स्टेटमेंट सॉरी। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब आपको क्या करना है एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें पॉइंट पी ए बी के रास्ते के बीच में आ रहा है। मतलब जैसे अगर मैं ए और बी दो पॉइंट्स और उनके बीच में एक लाइन सेगमेंट बना रही हूँ जिससे कि वो दोनों मिल सकें पॉइंट्स, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको पॉइंट पी बनाना है, बस इतना करना है जिससे कि पॉइंट पी ए और बी के रास्ते के बीच में आए, इनका इंटरसेक्शन हो। तो आप इस तरह से फिगर को बना सकते हैं जिसमें यहाँ पे एक है पॉइंट ए पॉइंट बी और बीच में आपको पॉइंट पी बनाना है। ए बी बी ए इधर उधर आप शिफ्ट कर सकते हो लेकिन पॉइंट पी हमेशा बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको यहाँ पे कर दिया तो फिर यहाँ पे पी ए बी ए पी कुछ अलग ही, मतलब आपकी यहाँ पे लाइन बनने लग जाएगी। तो हमें बीच में पॉइंट पी को परमानेंट रखना है, इन ये दोनों टेम्परेरी है, आप इनके डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए जब जैसे ही पॉइंट बी की तरफ आ रहा है, जैसे ही वो पॉइंट बी की तरफ आ रहा है बीच में पॉइंट पी आ गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, लाइन ए बी, ठीक है। हियर वी कैन क्लियरली सी दैट ए बी लाइज ऑन पॉइंट पी। हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो ए बी लाइन है उसके रास्ते के बीच में पी पॉइंट आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। इन फिगर 2.6 नेम। अब यहाँ पे आपको एक और फिगर आ गया है आपके पास, इसीलिए मुझे लगता है इन क्वेश्चंस की सीरीज़ का नाम फिगर इट आउट है, क्योंकि इनमें आपको ढेर सारे फिगर्स दिए होते हैं और आपको इन फिगर्स को देख के आंसर करना होता है, राइट। तो फिगर 2.6 ये रहा। अब एक फिगर बना है जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डी ई ओ सी बी, है ना। अब देखते हैं हमें इस पूरे फिगर से क्या क्या बताना है। 5 पॉइंट्स बताने हैं। इस फिगर में कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं वो बताना है। तो कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं, डी ई ओ सी और बी, बस यही पॉइंट्स हैं इस पे, और कुछ है क्या। अब बताना है अ लाइन। अब यहाँ पे आपको एक लाइन बतानी है, तो डी भी एक लाइन हो सकती है ना। देखो डी भी एक लाइन हो सकती है जो दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली बढ़ती जा रही है। अब 4 आपको रेज बताने हैं इस फिगर में से। तो 4 रेज क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है डी ई। डी ई कैसे, ये तो लाइन सेगमेंट है, नहीं। देखो डी बी जब एक लाइन एक रे है तो बीच में ई आ रहा है, तो डी ई भी एक रे हो सकती है। ये मैंने आपको पिछले शायद एक क्वेश्चन में भी बताया था। तो डी ई एक रे हो गई, ई ओ एक लाइन हो गई, हम एक रे हो गई,
है ना, कोई भी हो सकता है। आप ई बी को भी एक रे कह सकते हैं, ओ सी भी एक रे हो जाएगी, है ना। तो आप ओ भी लिख सकते हैं, ओ बी भी एक रे है, ठीक है। और ओ डी भी आप कह सकते हैं। देखिए ओ डी नहीं, सॉरी, यहाँ पे डी ओ है, ठीक है, डी ओ को भी आप एक रे कह सकते हैं। अब 5 लाइन सेगमेंट्स आपको बतानी है जो यहाँ बन रही हैं। तो 5 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हैं? बहुत सारी हैं। डी ई ओ ओ सी और डी ई एक लाइन सेगमेंट हो गई, ई ओ दूसरी लाइन सेगमेंट, ठीक है, ओ सी तीसरी लाइन सेगमेंट और ओ बी चौथी लाइन सेगमेंट। अब हमें 5 बतानी है, तो डी बी भी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स होंगी? डी ई ओ सी, ओ बी, डी बी और ओ डी, ठीक है। तो ये सारे हमारे आंसर्स हो जाएंगे, आप इन्हें फटाफट से नोट कर सकते हैं। ये लीजिए, अब आपके पास 5 पॉइंट्स आपको बताने थे, तो कौन कौन से हैं? डी ई ओ सी और बी, यही पॉइंट्स हमें गिवन थे। नेक्स्ट आपको फिगर से बतानी है लाइन, तो डी बी एक लाइन फॉर्म हो रही है। द 4 रेज फॉर्म्ड हियर आर, अब कौन कौन सी रेज बन रही हैं उस फिगर में? तो ओ बी, ओ सी, ई बी और ओ डी रेज बन रही हैं। अब लाइन सेगमेंट्स पांचों कौन सी थी? डी ई, ओ सी, ओ बी, डी बी और ई बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Here is a ray OA, figure 2.7. It starts at O and passes through the point A. It also passes through the point B. अब आपको क्या दी है? एक रे दी है, OA है जिसका नाम, ठीक है। रे कैसे पता चल रहा है? देखिए रे का एक यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, अगर आप ऊपर देखो ना, ये एरो ही रे का एक सिंबल होता है। ये सिंबल्स हमने देखे भी थे, है ना। क्यों? ये क्या दिखा रहा है? एक पॉइंट से ये स्टार्ट होती है रे और दूसरी डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती जाती है। तो ये ओ एक रे है। फिगर 2.7 में देखिए ये एक रे बन रही है, जिसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ओ, बी और ए। तो हमें क्लियर गिवन है कि ये रे पॉइंट ओ से शुरुआत हो रही है इसकी, और ये पॉइंट वैसे ये पॉइंट ए के थ्रू पास होता जा रहा है और ये पॉइंट बी से भी पास हो रहा है। कैसे? अब आप देखिए, ये रे पॉइंट ओ से शुरुआत हुई इसकी, और ये रे अब ये शुरुआत, अब ये पॉइंट ये रे स्टार्ट हुई है पॉइंट ओ पे, अब ये रे आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो इस रे के बीच में पॉइंट बी भी आया है, मतलब ये ये जो रे है ये बी के थ्रू भी पास हो रही है और ए के थ्रू भी, क्योंकि ये जो रे है इसके बीच में दोनों ही पॉइंट्स बी और ए इन्वॉल्व हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए है, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी? वाई? अब क्या आप इस रे को ओ बी भी बोल सकते हैं? तो क्यों बोल सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसे ओ बी रे भी कह सकते हैं। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि बीच में पॉइंट बी आ रहा है ना, हमें क्लियरली दिया हुआ है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ही बताया हुआ है कि ये पॉइंट बी के थ्रू भी पास हो रहा है, इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी। तो जब ये पॉइंट बी से भी पास हो रहा है और ये पॉइंट ओ से इसकी शुरुआत हो रही है, तो बिल्कुल सही है, हम इसे ओ बी रे भी कह सकते हैं। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। येस, वी कैन ऑल्सो नेम इट एज ओ बी बिकॉज इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी। हम बिल्कुल इसे ओ बी रे कह सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट बी के थ्रू भी पास होती है एज गिवन इन द स्टेटमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन बी पे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ? वाई और वाई नॉट? आपको बताना है कि क्या आप ओ ए रे को, देखिए ओ ए क्यों बोला है? क्योंकि पॉइंट ओ पे स्टार्ट हुई थी, बीच में पॉइंट ए भी आया ना, तो ओ ए रे को क्या आप ए ओ बोल सकते हो? अगर हाँ ऐसा है तो क्यों, और नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते? वाई नॉट? ये ट्रिकी है। अब आप देखो, आप खुद ही बताओ, क्या आप ओ ए को ए ओ कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये रे ए से तो स्टार्ट हुई ही नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए। ये पॉइंट ए से भले ही पास हो रही हो, लेकिन स्टार्ट तो ओ पे हुई है। स्टार्टिंग पॉइंट ए थोड़ी ना है जो हमने ए पहले ले लिया। अगर चलो मैंने मान भी लिया कि ए से शुरुआत हो रही है, तो ये ऐसे थोड़ी ना होगा। ए हो तो फिर लाइन सेगमेंट हो जाएगी, हमें तो रे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर इस तरह से यहाँ से ए की अगर शुरुआत हो रही होती, तो ओ पे यहाँ पे एरो होना चाहिए था कि एक डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये पहली बात तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये ए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम इसे ए ओ नहीं लिख सकते। No, we cannot write OA as AO as it will be an incorrect suggestion that A is the starting point.
बिल्कुल नहीं, हम ओ ए रे को ए ओ नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत इनकरेक्ट सजेशन देगा, ये गलत हमें बताएगा, ये गलत सुझाव देगा कि ए इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसे ए ओ नहीं लिख सकते। क्लियर? चलिए, सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। हमने इसमें क्वेश्चंस 3 to 6 हमने कवर कर लिए हैं, और प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 हमने कवर कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2.5 एंगल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल Discovery Dive, and for more such videos do subscribe to the channel. Thank you so much.